हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के अवकलन। जो आपको पता है कि इसमें से हर साल बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो ये अवकलन का फर्स्ट वीडियो है। इसमें पहले हम बात करेंगे फॉर्मूला की, क्योंकि फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे फिर अवकलन हमको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा मतलब पाठ पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन बनाने से पहले पहले अवकलन आपको इसका फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। जब तक फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 2025 में मतलब 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, सिर्फ अवकलन से। तो देखिए कितना इंपोर्टेंट है। आपको भी पता है कि 100 में 38 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। ये अगर अवकलन पढ़ेंगे तभी समाकलन भी समझ में आएगा। बिना अवकलन पढ़े हुए आप समाकलन पढ़ेंगे तभी समझ में नहीं आएगा, और अवकलन ऐसे भी पढ़ेंगे, खाली क्वेश्चन बनाएंगे तभी समझ में आएगा इसको पढ़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला सब। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स के पावर एन, ठीक है। एक्स के पावर एन, मान लीजिए इसलिए आप क्वेश्चन दे दिया आपको, ये एक्स के पावर एन फॉर्मूला, ठीक है। इसी पे सबसे ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है। मान लीजिए हम दे दिया एक्स के पावर 5, अब बोल दिया निकालने के लिए 4 गो ऑप्शन दे दिया। तो बताइए आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए इसका फॉर्मूला बिना याद किए हुए फॉर्मूला कम नहीं निकाले, तो इसका फॉर्मूला देख क्या होता है। जो भी एन है, ये एन पहले चला आया एक्स, एन में से -1 घटता है, तो एन -1। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, तो 5 यानी 5 आपका एन का मान है, तो ये पहले चला आया एक्स, अब 5 में से 1 दिया तो क्या बचा 4, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए किस फॉर्मूला पे है, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने का मिलेगा ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। ये कंसेप्ट है। मान लीजिए आपका एक्स का अवकलन हमेशा 1 होता है, एक्स का अवकलन हमेशा 1 होता है, ठीक है। लॉग एक्स का फॉर्मूला जो भी एक्स रहता है लॉग में, लॉग से जो भी गुना रहता है वो बाटा में चलाता है, तो 1/x हो गया। मान लीजिए यहाँ log y रहेगा तो 1/y हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x, तो e की पावर x का फॉर्मूला है e की पावर x, लॉग यहाँ पे जो भी रहेगा वो यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक है। रूट अंडर x, इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा, ठीक है। इन यानी आपका नंबर, ठीक है। इन इसलिए लिखे क्योंकि इन एन नंबर, आपका नंबर कितना भी होगा 1 2 4 5 मतलब 10 100 12 मतलब कितना भी होगा ना एक गिनती में, सब आपका अवकलन 0 होता है नंबर का, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दे दिए 5, इसका अवकलन 0 हो गया। 10 दे दिए 0 हो गया, 100 दे दिए 0 होगा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे और बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर y का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, y का यही होगा आपका dy/dx, ठीक है। y का भी अवकलन dy/dx होता है। यहाँ पे देखिए साइन का होता है cos थीटा, और cos का सिर्फ माइनस हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेन के क्या होता है सीक स्क्वायर थीटा, कोसिक के क्या होता है बताइए। सबसे पहले कोसिक के आपका होता क्या है इसका बताइए। तो मान लीजिए देखिए आपका फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें ये होता है, मान लीजिए आपका क्या बोले, हाँ कॉसेक क्या होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा होता है। सेक के क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x, 10x इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कोटेक से क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी थीटा है तो थीटा, यहाँ पे थीटा का मान जो भी होगा वो सेम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इनवर्स में, ठीक है, इनवर्स बहुत आसान है, बस अब साइन के 3 को याद करेंगे 6 याद हो जाएगा निश्चित, बहुत आसानी तरह से। देखिए मान लीजिए हम बोले साइन इनवर्स, इसका तो 1/√1 - x², ठीक है। ये हो गया। साइन के उल्टा क्या होता है कॉस, तो सेम यही होगा लेकिन माइनस लग जाएगा, देखिए तो -1/√1 - x², ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 3 की क्या हो जाएगा
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी पे उल्टा होता है कॉट, यहाँ पे तो माइनस ले हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीख के होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। सेम इसी के उल्टा कोसेक होता है तो माइनस लगा दीजिए 1/रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ पे ई के पावर एक्स, इधर तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स से होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, यानी अवकलन हो या समाकलन हो, ई के पावर एक्स से ई के पावर एक्स ही होता है, यू इंटू भी। ठीक है, तो यू जस्ट के तहत देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, इधर जाके चलिए यहाँ पे बैठा दें यू इंटू भी के, यू जस्ट के तहत डीवी बटा डीएक्स प्लस भी जस्ट के तहत डीवी बटा डीएक्स, ये हो गया आपका यू इंटू भी के। ठीक है, क्या यहाँ पे देख रहे हैं यू इंटू भी के, यू जस्ट के तहत एक बार ये सेम, एक बार भी का डिफरेंशिएशन, एक बार भी सेम, एक बार यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए यू बटा भी वाला एक भी जस्ट के तहत डी यू बटा डी एक्स माइनस यू जस्ट के तहत डीवी बटा डीएक्स बटा में भी स्क्वायर, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका अवकलन में इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला ये कोई नहीं यूज होगा। ठीक है, टोटल फॉर्मूला यही यूज होगा आपका 20 21 कितना है 21 को है। इसके अलावा अगर आपको एक भी फॉर्मूला यूज हो गया दूसरा तब हमसे बोलिएगा। हाँ, त्रिकोणमिति के होता है दूसरा को जो है, तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे पूरा बेसिक से, तो त्रिकोणमिति को पहले पढ़ के उसके बाद अगर जब भी अवकलन पढ़ेंगे तो पहले फॉर्मूला देख के ही अवकलन पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ऑब्जेक्टिव देखिए इसी तरह सब्जेक्ट ही बनता है, सब इसी फॉर्मूला का ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव पूछा है बहुत बार। आपको विश्वास नहीं होगा तब टारगेट या क्वेश्चन बैंक जाकर एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए आप। हम हर एक आपको टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा सर ये टॉपिक का वीडियो बनाए, उस पर आपको वीडियो बनाया जाएगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।